हेलो वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात कर लेंगे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के इनविटेशन राउंड की, जो उन्होंने 16 अगस्त को चलाया था। जिस तरह वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने कहा था कि हम अगस्त के स्टार्ट में जो है वो इनविटेशन राउंड चलाएंगे, इसी तरह उन्होंने अपना इनविटेशन राउंड चलाया। अब जो क्यूरोसिटी है वो है कि किन किन ऑक्यूपेशंस को कितने कितने पॉइंट्स पे इनवाइट किया है और किन किन लोगों को प्रेफर किया गया। तो आप लोगों के साथ मैं एक जेनेरिक सी समरी शेयर करूंगा एंड देन डेफिनेटली मैं ऑक्यूपेशन बाय ऑक्यूपेशन जाके उसकी डिटेल्स शेयर आउट करूंगा। एंड देन हम ये भी देखेंगे कि किन लोगों को प्रेफरेंस मिली है। जिस तरह कि इन्होंने कहा था कि जो लोग आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया रह रहे हैं उनको भी उतनी प्रेफरेंस दी जाएगी जितनी हम उन लोगों को देंगे जो डिफरेंट स्टेट्स में रह रहे हैं, क्योंकि पहले देखने में ये आता था कि जो लोग विद इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया रह रहे होते थे उनको प्रेफरेंस दी जाती थी एंड देन आफ्टरवर्ड उनके बाद ऑफशोर लोगों को प्रेफर किया जाता था। लेकिन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने इस दफ़ा कहा था कि वो सारे लोग जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अलावा किसी और स्टेट में रह रहे हैं हम उनको भी उतनी ही प्रेफरेंस देंगे जितने हम ऑफ शोर लोगों को देंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं कि कितने इनविटेशन इन लोगों ने दिए हैं फर्स्ट राउंड में। तो फर्स्ट राउंड में जो टोटल नंबर ऑफ इनविटेशन है वो 600 है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने 600 इनविटेशन जो है वो इशू किए हैं। जर्नलिस्ट टीम की बात करूंगा तो उसमें टोटल नंबर ऑफ इनविटेशन जो है वो 400 है, जिसमें से 200 इनविटेशन स्केड्यूल 1 के हैं और 200 इनविटेशन स्केड्यूल 2 के हैं। स्केड्यूल 1 क्या है, स्केड्यूल 2 क्या है, इसके बारे में मैं सारी बातें पहले पिछली वीडियो में कर चुका हूँ, जिसमें मैंने कहा था कि व्हाट इज स्केड्यूल 1 एंड व्हाट इज स्केड्यूल 2। लेकिन यहाँ पे बताना ज़रूरी है कि कौन कौन से ऑक्यूपेशन है जो स्केड्यूल 1 में कवर होती हैं और वो कौन कौन से ऑक्यूपेशन है जो स्केड्यूल 2 में कवर होते हैं। तो जेनरिकली अगर बताता जाऊँ तो स्केड्यूल 1 में वो सारे ऑक्यूपेशन है जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं या फिर सोशल वर्क से रिलेटेड हैं। बाकी जितने भी ऑक्यूपेशन है वो सारे के सारे स्केड्यूल 2 में आते हैं। इसके साथ साथ जो देखने में आता है वो 100 जो इन्होंने इन्विटेशन थे वो दिए थे ग्रेजुएट स्ट्रीम को, जिसमें से 75 इन्विटेशन हायर एजुकेशन लोग गए थे और 25 इन्विटेशन जो है वो वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग वालों को दिए थे। अनदर थिंग विच इज नोटिसेबल वो ये है कि 1N0 और 4N1 दोनों के ही इन्विटेशन जो है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने इशू किए थे। अगर मैं स्केड्यूल 1 की बात कर लूँ तो जो बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो उसमें 85 पॉइंट्स पे भी इन्वाइट गया है, और अगर 4N1 की बात करूँ वो भी 85 पॉइंट्स पे गया है। 4N1 के 85 पॉइंट्स का मतलब ये हुआ कि जो एप्लीकेंट है जो सिलेक्ट है उसके अपने 70 पॉइंट थे। इस तरह अगर स्केड्यूल 2 की बात करूँ तो 1N0 में जो स्कोर देखने में आया दैट इज 90 और अगर 4N1 की बात करूँ तो दैट इज 95। तो ये वो पॉइंट्स हैं या ये वो स्कोर है जो आप कहें कि इनवाइट हुआ है। अगर मैं ईओआईज की बात करूं तो जितनी भी ईओआईज मैं देख रहा हूं वो सारी ऑलमोस्ट 2024 की हैं। अगर मैं स्केड्यूल 1 की बात करूं तो अप्रैल 24 की 190 की ईओआई है जो सेलेक्ट हुई है। लेकिन अगर मैं स्केड्यूल 2 की बात करूं तो 30 जून 2023 फॉर 4N1 जो है वो ईओआई की सिलेक्शन हुई है। अगर मैं हायर एजुकेशन की बात करूं डेफिनेटली हायर एजुकेशन या ग्रेजुएट स्ट्रीम सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने वेस्ट ऑस्ट्रेलिया से स्टडी की है। उसमें अगर मैं बात करूं ईओआई की डेट की तो वो स्टार्टिंग फ्रॉम नवंबर 2023 से लेके जून 2024 तक जो है वो ईओएस की सिलेक्शन की डेट्स आई हैं। अब थोड़ा सा इसका एनालिसिस कर लेते हैं स्केड्यूल 1 के ऊपर। सबसे पहले जिस चीज़ के बिहाफ पे उन्होंने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की जो है वो रैंकिंग की है, जो सिलेक्शन क्राइटेरिया उन्होंने रखा था, जो उन्होंने प्री सिलेक्शन में बता दिया था कि हमारा जो है इन्विटेशन राउंड चलने वाला है और हम किन किन चीज़ों के बिहाफ पे ईओआई सिलेक्ट करेंगे, वही से उन्होंने रिपीट किया। उन्होंने कहा कि जो ईओआई की उसमें जो प्रेफरेंस दी गई है वो उन सब लोगों को जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं। सेकंड पे प्रेफरेंस दी गई है उन सब लोगों को जो ऑफशोर हैं या फिर किसी और स्टेट और टेरिटरी में रह रहे हैं। फिर ऑक्यूपेशंस की डेफिनेटली जो है वो प्रायोरिटी रही है, जिसमें बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन टॉप पे रहा है, देन फॉलोड बाय हेल्थ केयर एंड सोशल असिस्टेंस एंड देन हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म एंड देन लास्ट में एजुकेशन एंड ट्रेनिंग वालों को जो है वो प्रेफरेंस दी गई है। इसके बाद इन 4 ऑक्यूपेशन के बाद जितने सारे ऑक्यूपेशन हैं उनको प्रेफरेंस दी गई है एंड देन डेफिनेटली हाईएस्ट स्कोर ऑफ ईओआई और ओल्डेस्ट ईओआई सबमिशन डेट भी जो है उसको प्रेफरेंस दी गई है। जिस तरह मैंने कहा था अगर मैं स्केड्यूल 1 के कुछ ऑक्यूपेशन की बात करूँ तो उसमें आप कहेंगे डेंटिस्ट आ गया, जनरल प्रैक्टिशनर आ गया, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट आ गया, इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट आ गया। इनके अगर मैं पॉइंट्स की बात करूँ तो जो एनेस्थेसिस्ट है उसको 115 पॉइंट्स पे इनवाइट गया है। इसी तरह अगर मैं लोएस्ट स्कोर की अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट 85 देखने में है। जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है उसको 85 पे गया है, जो जीपी है उसको 85 पॉइंट्स पे इनवाइट गया है, और इसके साथ साथ जो रजिस्टर्ड नर्स उसको भी 85 पॉइंट्स पे इनवाइट गया है। फिजियोथेरेपी की बात करूँगा क्योंकि मेरे सर्कल में बहुत सारे लोग हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में पूछते हैं, तो जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया उसने जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट को भी 85 पॉइंट्स पे इन्विटेशन भेजा है, और जो ईओआई की सबमिशन डेट थी दैट इज 19 अप्रैल 2024। इसके साथ साथ जो सोशल वर्कर है उनको भी 85 पॉइंट्स पे इनवाइट गया और उनकी जो ईओआई की सबमिशन डेट थी दैट इज 18 अक्टूबर 2023। स्पीच पैथोलॉजिस्ट की बात कर लूँ तो उनको भी 85 पॉइंट्स पे इनवाइट गया है। एंड देन मूविंग ऑन टू स्केड्यूल 2। स्केड्यूल 2 में भी अगर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की बात करूँ जो रैंकिंग क्राइटेरिया वो बिल्कुल सेम रहा है। इसमें अगर मैं बात करूँ किन किन ऑक्यूपेशन को इनवाइट गया तो जनरली अगर आपको बताता चलूँ जो बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन से डेफिनेटली बहुत ज्यादा लिंक्ड है। आर्किटेक्ट को इनवाइट गया, आर्किटेक्चरल ड्राफ्ट पर्सन को इनवाइट गया ऑन 95 पॉइंट, कैफे रेस्टोरेंट मैनेजर,
कारपेंटर, शेफ, सिविल इंजीनियर को जो है वो 90 पॉइंट्स पे इनवाइट देखने में आया है। और जो मज़े की बात है वो ये है कि जिस सिविल इंजीनियर को 90 पॉइंट पे इनवाइट गया उसकी जो सबमिशन डेट है ईओई की दैट इज़ 1 अगस्त 2024। मतलब ये वो लकी बंदा है जिसने आपका 15 दिन पहले अपनी ईओई सबमिट कराई है एंड देन आफ्टर 15 डेज उसको जो है वो इनवाइट चला गया। सिविल इंजीनियरिंग ड्राफ्ट पर्सन को भी 90 पॉइंट्स पे इनवाइट गया है, सिविल इंजीनियर टेक्नीशियन को 100 पॉइंट्स पे इनवाइट गया है, देन कम्युनिटी वर्कर, कॉन्फ्रेंस एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर उसको भी जो है वो 95 पॉइंट पे इनवाइट गया है। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर की अगर मैं बात करूँ तो 105 पॉइंट्स पे जो है वो इनवाइट गया है। यहाँ पे एक बात बताना बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारे सिविल इंजीनियर्स हैं जो डेफिनेटली एज अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर या प्रोजेक्ट मैनेजर भी जॉब करते हैं और वो कहते हैं कि क्या हम दूसरे ऑक्यूपेशन की असेसमेंट करा लें एज अ CPM। तो बिल्कुल आप लोग करा सकते हैं वेटेसस के थ्रू जो है आप अपनी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर की जो है वो अपनी असेसमेंट करा सकते हैं और आप 2 ईओएस लॉन्च कर सकते हैं। 2 ईओएस लॉन्च करने का फ़ायदा क्या होता है? दो ईओएस लॉन्च करने का फ़ायदा ये होता है कि देखें अगर आप सिविल इंजीनियर हैं और साथ आपने अपना कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर की असेसमेंट करा ली है तो टेक्निकली आप अपना इन्विटेशन का चांस बढ़ा देते हैं। जिस तरह यहाँ पे अगर आप देखें सिविल इंजीनियर को 90 पॉइंट्स पे इन्वाइट आया है और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर को 105 पॉइंट्स पे इनवाइट आया है। मतलब अगर कोई सिविल इंजीनियर है जो 95 पॉइंट्स पे सेट कर रहा है वो साथ साथ अपनी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर की जो है वो असेसमेंट करा लेता है और 95 पॉइंट पे सेट करता है तो टेक्निकली उसका जो चांस ऑफ इन्विटेशन है वो डबल हो गया या ज़्यादा हो गया। एंड देन मूविंग ऑन अर्ली चाइल्डहुड की जो इन्विटेशन के पॉइंट्स हैं जो पहले देखने में आ रहे थे कि अराउंड 60 और 70 पे आते थे, इस दफ़ा 100 पॉइंट्स पे इन्वाइट आया उनको। होटल मैनेजर को 90 पॉइंट पे आया, इस तरह मेंटेनेंस प्लानर है उसको भी 100 पे आया है, इसके साथ पेंटिंग के जो ट्रेड वर्कर्स हैं उनको भी 100 पे गया। प्राइमरी स्कूल टीचर्स की बात करूंगा तो 90 पे इन्वाइट गया है। क्वांटिटी सर्वेयर की बात करूँ तो 90 पॉइंट्स पे उनको इन्वाइट गया है। सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर उनको 90 पॉइंट्स पे इन्वाइट गया है। सेकेंडरी स्कूल टीचर 100 पॉइंट्स, स्ट्रक्चरल इंजीनियर 90 पॉइंट्स, सर्वेइंग टेक्नीशियन 100 पॉइंट्स, उसके अलावा अर्बन एंड रीजनल प्लानर की बात करूँ तो 90 पॉइंट्स और वोकेशनल एजुकेशन टीचर को 100 पॉइंट्स और वॉल एंड फ्लोर टाइलर को 90 पॉइंट्स पे जो है वो इनवाइट गया है। ये वो सारे लोग हैं जिनको स्केड्यूल 2 के अंडर जो है वो इन्विटेशंस गए हैं। अब अगर ग्रेजुएट स्ट्रीम की बात करूँ डेफिनेटली ये जो स्ट्रीम है ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों से लिंक्ड है जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे आप कहेंगे जो स्कोर है इन्विटेशन का वो थोड़ा सा लो देखने में आया है। जो जेनेरिक स्कोर है जिस पे इन्वाइट गया है वो 85 या 90 है। जबकि स्केड्यूल 1 और स्केड्यूल 2 की बात करूँ तो उसमें हाईएस्ट स्कोर जो देखने में आया दैट इज़ 105 एंड 110 भी देखने में आया कुछ ऑक्यूपेशंस के लिए। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑक्यूपेशंस हैं जो मैंने अभी रिपीट किए थे स्केड्यूल 2 के लिए ऑलमोस्ट उन्हीं सब की अगर मैं बात करूँ तो सिविल इंजीनियर को 85 पॉइंट पे इन्वाइट गया अंडर ग्रेजुएट स्ट्रीम। इस तरह डेंटिस्ट को जो है वो 90 पॉइंट्स पे इन्वाइट गया है, या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को 85 पे गया है, होटल मैनेजर को 90 पॉइंट्स, काउंसलर NECs को जो है वो 85 पॉइंट पे, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर को 90 पॉइंट पे इन्वाइट गया है। फिजियोथेरेपिस्ट की बात करूँ तो 90 पॉइंट, रजिस्टर्ड नर्स 85 पॉइंट, सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर 90 पॉइंट्स, स्ट्रक्चरल इंजीनियर 85 पॉइंट, स्टूडेंट काउंसलर 100 पॉइंट, सर्वेइंग टेक्नीशियन 95 पॉइंट, यूनिवर्सिटी लेक्चरर 85 पॉइंट्स, अर्बन एंड रीजनल प्लानर 100 पॉइंट्स और वोकेशनल एजुकेशन टीचर को 95 पॉइंट पे इनवाइट गया है। अब जो ग्रेजुएट स्ट्रीम है वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग की उनकी बात कर लूँगा तो उसमें जो ऑक्यूपेशन है वो हार्डली 6 से 7 ऑक्यूपेशन है जिनको इन्होंने इनवाइट किया है। सिलेक्शन का क्राइटेरिया बिल्कुल सेम रहा है, उन सब लोगों को प्रेफर किया जो डेफिनेटली वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में दैन डिफरेंट स्टेट्स में। लेकिन जो यहाँ पे कुछ चीज़ें जिसमें चेंजिंग आई है वो स्टेप नंबर 4 पे जाके आई है। वो यही है कि कंप्लीटेड एंड एडवांस डिप्लोमा इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया उनको पहले प्रेफर किया गया है एंड देन उसके बाद जिन्होंने डिप्लोमा किया है उनको प्रेफरेंस दी गई है एंड देन उसके बाद सर्टिफिकेट 3 और सर्टिफिकेट 4 वालों को प्रेफरेंस मिली है। जो ऑक्यूपेशन ने इनवाइट किए उन्होंने उसमें शेफ़ आ गया जिसको हम कहेंगे कि 80 पॉइंट्स पे इनवाइट गया, सिविल इंजीनियर को 80 पॉइंट्स पे, सिविल इंजीनियर ड्राफ्ट पर्सन 80 पॉइंट्स, सिविल इंजीनियरिंग टेक्नीशियन 100 पॉइंट्स, कुक को 80 पॉइंट्स, एनरोल्ड नर्स को 85 पॉइंट्स और टीचर ऑफ इंग्लिश टू स्पीकर्स ऑफ अदर लैंग्वेज को 95 पॉइंट्स पे इनवाइट किया। और अगर मैं ईओए की सबमिशन की बात करूँ तो जो ऑलमोस्ट ईओए की सबमिशन है वो अराउंड दिसंबर 23 से लेके अगस्त 2024 तक है। अब यहाँ पे जो चीज़ देखने में आई है या जो चीज़ मैं कहूँगा कॉमन है इन सब स्ट्रीम्स की अगर मैं बात करूँ तो जिन जिन लोगों को इनवाइट किया वो सब के सब जो हैं वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में रह रहे थे। मतलब जो इनविटेशन राउंड चला है उसमें सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को इनवाइट किया गया जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में रह रहे थे। इन्होंने 600 इन्विटेशन भेजे तो 600 के जो 600 इन्विटेशन है वो सिर्फ और सिर्फ उन सब लोगों को हैं जो विद इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया रह के या तो जॉब कर रहे हैं या तो वहाँ से उन्होंने पढ़ाई कंप्लीट की है या फिर उनके पॉइंट्स अच्छे हैं और वो पिछले कुछ टाइम से वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं। अब हो सकता है अगले राउंड्स में देखने में आए कि उन सब लोगों को प्रेफरेंस मिले जो ऑफशोर हैं या फिर वो सारे लोग जो दूसरी स्टेट्स में रह रहे हैं। लेकिन करंट सिनेरियो देखते हुए या करंट ट्रेंड देखते हुए ये कहा जा सकता है कि बहुत सारे लोग जो है वो पर्थ मूव कर रहे हैं। डेफिनेटली मुझसे जब कोई फीडबैक लेता है या मुझसे कोई सजेशन लेता है कि मुझे पर्थ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए तो मैं उसको ये लाजमी कहता हूँ कि देखो मेरी अपनी जजमेंट है, मेरी अपनी रीडिंग है। इट्स ऑलवेज बेटर टू गेट अ सेकंड ओपिनियन या सेकंड एडवाइस
जो पर्थ की न्यूज़ मुझे आई है वो यही है कि वहाँ पे जो महंगाई है या जो एक्सपेंस है दैट इज़ मोर एज़ कम्पेयर टू मेलबर्न, और वहाँ पे जो रेजिडेंट्स के हैं वो इशू अच्छे खासे चल रहे हैं। तो अगर आप लोग डिसीजन ले रहे हैं और आप लोग मूव करना चाहते हैं तो मेक श्योर करें कि आपका जो डिसीजन दैट शुड बी वाइज, आप वहाँ जाएँ, अपने अकोमोडेशन पहले से सॉर्ट आउट करके जाएँ, और अगर आपको जॉब मिल जाती है गो फॉर इट, स्ट्रेट अवे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया चले जाएँ, वहाँ पे जाके जॉब करें एंड डेफिनेटली आपको प्रेफरेंस मिलेगी। और वो सारे लोग जो डेफिनेटली सिविल और कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, मैं कहूँगा कि अगर आप लोगों ने खुद देख लिया होगा कि सिविल इंजीनियर के साथ साथ सिविल इंजीनियर टेक्नीशियन ड्राफ्ट पर्सन को इन्वाइट आया है, लेकिन जो चीज़ देखने में आई है वो ये आई है कि सिविल इंजीनियर ड्राफ्ट पर्सन को कम पॉइंट्स पे इन्वाइट आया है एज़ कम्पेयर टू सिविल इंजीनियर टेक्नीशियन। तो वो सारे लोग जो एज अ सिविल इंजीनियर असेसमेंट ले चुके हैं एंड देन दे आर प्लानिंग टू गो फॉर सेकंड असेसमेंट, जिसमें कहते हैं कि हम ड्राफ्ट पर्सन के लिए या टेक्नीशियन के लिए। तो वो जो सवाल है उसका जवाब लोगों के सामने बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि ड्राफ्ट पर्सनस को जो है वो कम पॉइंट्स पे प्रेफर किया जा रहा है। सो आई होप इस वीडियो के बाद उन सब लोगों को जो इन ऑक्यूपेशन से बिलोंग करते हैं आइडिया हो गया होगा कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने किन किन ऑक्यूपेशंस को इनवाइट किया है। अब चीज़ तो यहाँ पे मैं कहूँगा कॉमन है, या जो चीज़ आप कहेंगे एक चीज़ अज्यूम की जा सकती है वो ये कि ये वो सारे ऑक्यूपेशन या ये वो सारे सेक्टर्स हैं डेफिनेटली जिसको बाकी स्टेट्स भी टारगेट करेंगी। तो वो सारे लोग जो इन ऑक्यूपेशन में फॉल करते हैं डेफिनेटली दे हैव अ गुड चांस ऑफ गेटिंग इन्विटेशन फ्रॉम डिफरेंट स्टेट एज वेल। यहाँ पे जो चीज़ थोड़ी सी देखने में आई है वो ये कि किसी मैकेनिकल इंजीनियर या किसी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या किसी मेगाट्रॉनिक्स इंजीनियर को जो है वो इन्विटेशंस नहीं गए। दिस इज़ एन अलार्मिंग सिचुएशन फॉर ऑल दो जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं या मैकेनिकल इंजीनियर है या मेगाट्रॉनिक्स इंजीनियर है। लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले जो इन्विटेशन राउंड है उनमें डेफिनेटली इनको प्रेफरेंस दी जाएगी बिकॉज दे सम हाउ बिलोंग टू कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एज वेल। सो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने कहा कि मैं आप लोगों को एटलीस्ट उन ऑक्यूपेशंस का आइडिया दे दूं जिसको वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने इन्विटेशन भेजे हैं, किन किन पॉइंट्स पे दिए हैं। और अगर मैं यूएई की डेट्स की बात करूँ तो मैंने आपको बताया कि जनरली जो देखने में आया वो सितंबर 2023 से लेके अगस्त 2024 तक जो है वो इन्विटेशंस गए हैं। अब जिस ऑक्यूपेशन को अगस्त 2024 में इन्वाइट किया इसका मतलब ये है कि उस ऑक्यूपेशन के बंदे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में या तो कम है या तो लोअर पॉइंट्स पे बैठे हैं। बिकॉज 90 पॉइंट्स अगर किसी की हैं और उसने अगर अपनी जो ईओआई है वो अगस्त में लॉन्च किया और उसको इनवाइट किया, तो दिस सिंपली इंडिकेट्स के अगर आप उस ऑक्यूपेशन के हैं तो गो टू वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और अपने इन्विटेशन का चांस बढ़ा लें। आई होप इस वीडियो से आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी अराउंड इन्विटेशन ऑन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।